सेमिस्टर 1 के स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए खूब उपयोगी होने वाला है, बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। अगर आप ये वीडियो को सीरियसली नहीं लोगे तो आपकी एग्जाम का एक वीक जब बाकी होगा तब आप ही एक ऐसे बंदे होगे जो हमको मैसेज कर रहे होगे कि सर आईएमपी दे दो, मुझे खाली पास होना है। अब जब ये वर्ड मेरे को मैसेज में आता है कि सर आईएमपी दे दो, मुझे खाली पास होना है, तब ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कभी रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि अगर पास होना था तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ही क्यों लिया। जब गोल्स गूगल में सीईओ बनने के हैं और मार्क्स लाने हैं पासिंग, तो कहां से हो पाएगा। और फिर यही स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं है। भाई तूने कितनी शिद्दत से मेहनत करी इंजीनियरिंग में, वो तो तू पहले देख, फिर बात करना इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है, चाहे डिग्री के हैं, डिप्लोमा के हैं, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। बहुत ऐसी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको करने वाला हूं जो आपको शायद पता भी नहीं होगी। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने आपकी जर्नी की शुरुआत 12th की हमारे साथ शायद करी होगी, है ना। प्लेटफॉर्म पे ऊपर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th में हमारे साथ रहे, एसीपीसी एडमिशन प्रोसेस में साथ में रहे, फिर वैकेशन बैच में साथ में रहे, फिर अभी कोर्सेज के अंदर भी है और बहुत सारी कॉलेज के अंदर फर्स्ट नंबर पे मिड सेमेस्टर में आए। सारे रिजल्ट हमने हर जगह पे रखे। अब रूल क्या बोलता है, जब आप वेट कम करते हो, मैं ऑलवेज मेरी इसलिए बातें करता हूं कि मेरे को भी ये चीजें याद रहे, है ना। करीबन 2 महीने होने को आए, मेरा बॉडी में से 13 kg का फैट मैंने लॉस कर दिया। अभी जर्नी कंटिन्यू है। तो अगर जब लॉस करते तो लॉस हो जाता है, फिर उसके ऊपर प्रॉपर डाइट को फॉलो नहीं करते तो वो वापस गेन हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम गेन करके वहां पे पहुंचे थे। तो अभी आप मिड सेम के अंदर टॉप पे आए हो या फिर थोड़े बहुत अच्छे मार्क है, लेकिन उसको आपको कंटिन्यूअसली रखना है, तो इनपुट देते रहना पड़ेगा। अगर आपने इनपुट देना बंद कर दिया तो वहां से वो मार्क आपके चले जाएंगे और दूसरा बंदा आपकी पोजीशन ले सकता है। ये चीज खास ध्यान में रखना। अब आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 2 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है। प्रॉपर टाइम टेबल, डिटेल टाइम टेबल अभी नहीं आया है, लेकिन थोड़े दिन में डिटेल टाइम टेबल भी आपका आ जाएगा। अब होगा क्या वो मैं आपको बताता हूं। 45 डेज अप्रोक्स आपके बाकी हैं, रेडी रहना, इसलिए मैंने लिखा है। अब एक्चुअल में होगा क्या वो थोड़ा समझो। मान लो आपके 6 पेपर हैं, 1 2 3 4 5 मानते हैं। 2 तारीख से एग्जाम शुरू हुई, 2 जैन 2025 से आपकी एग्जामिनेशन शुरू हो रही है। अब किसी को नहीं पता है कि टाइम टेबल में आपको एक पेपर के बीच में कितनी छुट्टियां मिलेगी, क्या कंटिन्यूअस पेपर होंगे, क्या छुट्टियां होगी, क्योंकि आपकी कॉलेज ने जो आपको 5 या 6 सब्जेक्ट ऑफर किए हैं वो दूसरी कॉलेज में आपकी ही ब्रांच के अलग अलग है ना। तो यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेज को देख के अपना टाइम टेबल नहीं बनाता। यूनिवर्सिटी ऐसे अपना टाइम टेबल बना देता है, उसमें जहां पे आपका पेपर आ रहा है वो आपको दे देगा। एक्चुअल में टोटल 12 सब्जेक्ट है, कोई भी 5-6 आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, कोई भी 5-6 आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो आपके जो भी टाइम टेबल में सब्जेक्ट सेट है वो आपको देने के, बाकी के सब्जेक्ट्स की एग्जाम आपको इस बार नहीं देने की, वो आपके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं दूसरी ब्रांच वाले दे रहे होगे, है ना, वो दे रहे होगे। तो आपको बीच में हर एक पेपर में छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी वो किसी को नहीं पता है। मोस्ट प्रोबेबली सब में किसी ना किसी बच्चे को मिल भी जाती है। कोई कोई में क्या होता है कि एक पेपर के बीच में 10 छुट्टियां है, दूसरे पेपर में एक भी छुट्टी नहीं, 3 पेपर कंटिन्यूअस है, ऐसा भी मैंने देखा है। तो आपको अभी प्रॉपर 45 डेज का प्लानिंग बनाना है। अब 45 डेज है, आपके 5 है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, 45 डेज है। 45 डेज में भी आपकी रेमिडियल बाकी हो गया, आपका सबमिशन बाकी होगा, आपका वाइवा बाकी होगा, उसके मैं 15 दिन हटा देता हूं। तो 45 माइनस 15, और शादी अभी बीच में बहुत सारी आएगी, न्यू ईयर भी आएगा, है ना। तो आप ये सब में जाओगे तो 30 डेज और 5 सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट के आपके पास अब ओनली 6 डेज है। 6 डेज में तो आपको प्रिपरेशन भी करनी है और प्रिपरेशन के साथ साथ रिवीजन भी करना है। अब एक दिल की बात बोलता हूं, अंदर की बात जो अपने बीच में है। मैंने आज 45 डेज का टाइम टेबल बनाया है, जिसमें मेरा टाइम टेबल सेट हो जा रहा है। 5 सब्जेक्ट का 15 दिन मैंने हटा दिए, पर सब्जेक्ट 6 दिन है। आज के 15 दिन बाद जब मैं ये वीडियो रखूंगा 30 दिन के लिए, उसमें से मैं 5 दिन हटा दूंगा या फिर 10 दिन हटा दूंगा, तो 20 दिन जो होंगे तो उसमें भी मेरे सब्जेक्ट तो हो ही जाते होंगे। इसमें से 6 में से 2-2 दिन में निकाल दूंगा ना, 4-4 या 3-3 दिन मिलेंगे, मतलब हो तो जाएगा। लास्ट 6 डेज भी बाकी बचे होंगे तो एक सब्जेक्ट को एक दिन देंगे तो भी खत्म तो हो जाने वाला है, लेकिन वैसा खत्म करने में मजा नहीं है। अभी से प्रॉपर शुरू किया तो हो सकता है। अब मैं ऑलवेज सच बोलने वाला बंदा हूं। आप कॉलेज से पढ़ रहे हो, इट्स ओके, बुक से पढ़ रहे हो, गुड, कहीं और से पढ़ रहे हो, वेरी गुड, ऑफलाइन कहीं से पढ़ रहे हो, वेरी गुड,
अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, वेरी गुड। कहीं से नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं पे जुड़ जाओ। पहली बात तो ये, कहीं पे जुड़ जाओ। आप बोलोगे सर पैसा देना पड़ेगा, मुझे ये बताओ कितना पैसा देना पड़ेगा? अपने प्लेटफॉर्म पे एक कोर्स 550 का है, कॉम्बो लेते हो तो 500 में मिलता है। 5 सब्जेक्ट है जिसमें एक तो कामना नहीं होता, 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, तो 2000 से 2500 रुपीज आपके। 2000-2500 रुपीज आप हर सेम में भी दोगे तो कितने रुपीज हो गए? एक ईयर का कितना होगा? 5000। 4 साल का 20,000। आप 20,000 के लिए रो रहे हो। मैं चीजें सीखने में, कभी इन्वेस्ट करने में घबराता नहीं हूं। मैं खाली उतना दिमाग में रखता हूं कि मैं यहाँ पे 2500 रुपीज या 2000 दे रहा हूं, इसका मैं 2 करोड़ जरूर बनाऊंगा आने वाले इतने टाइम में। जब ये स्टूडियो मैंने कोरोना में बनाया था ना, तब मेरे पास पैसे नहीं थे। कोरोना की सिचुएशन तो पूरी अलग थी। कोरोना के बाद जिंदगी बदली ऑनलाइन की वजह से। तो कोरोना उस टाइम पे भी चल तो अच्छा रहा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो भी मैंने जितनी मेरी सेविंग थी उसमें से ये स्टूडियो बनाया। कोरोना में ऑफलाइन क्लास बंद, ऑनलाइन क्लास बंद, सब जगह से फीस आना बंद, और उस टाइम पे भी डेयरिंग करके मैंने ये स्टूडियो बनाया। उस टाइम पे भी मैंने 3 लाख का खर्चा किया। पीसी लगाया, स्टूडियो बनाया, पार्टीशन करवाया, एसी लगाया, कैमरा लाया। लेकिन उस दिन दिमाग में था कि भाई इतने खर्चे में से मैं इतना बनाऊंगा आने वाले 3 साल में, जो मैंने बनाया। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जब आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज में देखता हूं, सर હવે તો 40-45 દિવસ બાકી છે, હું નેક્સ્ટ સેમમાં પહેલા દિવસથી તમારો કોર્સ લઈશ। એટલે તો આ સેમનું શું, આ સેમનું શું? તો આ સેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તમે આપણે ઓલવેઝ, હું થોડું ગુજરાતીમાં આવું છું એટલા માટે મારે તમને દિલની વાતો કહેવી છે। આપણે ઓલવેઝ ભવિષ્યનું વિચારીએ છીએ। એટલે આ ભવિષ્ય કાલ નથી જોઈ, તો હવે હું નેક્સ્ટ સેમમાં લઈશ। એટલે કાલ નથી ખબર, આજનું તો જીવી ले। अब लेना ना लेना वो आपकी मर्जी, मैंने खाली आपको समझाया। अब 45 डेज में पर सब्जेक्ट आपको 6 दिन मिल रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट में 6 चैप्टर हो गए, तो एक चैप्टर का मैं 1 दिन नहीं कहूंगा भाई, हाफ दिन, क्योंकि आपके 6 चैप्टर हैं। मिनिमम 4 डेज में तो पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके दूसरे 2 डेज में आप रिवीजन कर पाओगे। उसका रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। विदाउट रिवीजन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो रिवीजन तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको खास ध्यान में रखना है, ये भी आपको खास यहां पे ध्यान में रखना है। तो अब यहां पे अपने पास टाइम वेस्टिंग नहीं है। अब सबसे पहला काम आप क्या करो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस निकालो, प्रीवियस ईयर के 5 पेपर्स निकालो, कौन से चैप्टर में से क्या आता है वो निकाल लो, एक टाइम टेबल फॉलो कर लो। रोज ऐसा ट्राई करो कि मिनिमम एक सब्जेक्ट का 1 या 2 चैप्टर खत्म हो जाए। खुद की नोट्स बनाओ। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स नहीं बनाते, मैंने देखा है। रिजल्ट नहीं आएगा भाई अच्छा, है ना। एंड मोमेंट पे पढ़ाई करने बैठोगे, सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा, फिर एटीकेटी आएगी। अब मान लो एटीकेटी आई, इसमें आप पास, इसमें आप पास, इसमें आप पास, फेल, इसमें आप फेल। नेक्स्ट सेमेस्टर में 5 या 6 सब्जेक्ट तो वापिस हो गए, लेकिन अब आपने 2 और ऐड कर दिए, तो टोटल कितने हो गए? 7 सब्जेक्ट। आपको जब सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल आएगा एग्जाम का, तो सेम टू सेम फर्स्ट सेमेस्टर जैसा ही आएगा। लेकिन इस बार प्रॉब्लम वो हो गया होगा कि आपके 5 तो आपको देने ही है, जो 2 बाकी रखेंगे वो भी टाइम टेबल में है, वो भी आपको अब वापिस देने हैं, वो भी आपको। तो 7 सब्जेक्ट आपको एक साथ डील करने हैं। वहां पे कहां पे छुट्टियां होगी किसी को नहीं पता है। अब इससे थोड़े हम आगे जाते हैं। यहां पे भी आप कहीं पे रह गए थर्ड सेम में। जब थर्ड सेम में जाओगे तो थर्ड एंड फर्स्ट की एग्जाम के बीच में 10 से 12 दिन का ही गैप होता है। तो थर्ड सेम के तो सब्जेक्ट है, उसके 10 दिन के बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के साथ भी डील करना है। तो ये आपके जो पाप है ना, वो आप साथ में लेके घूमोगे ना, तो इतना मजा नहीं आएगा घूमने का। तो 45 डेज पहले ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप अभी से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दो। कि मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं 24 आवर्स में से 20 घंटे पढ़ाई करो, 4 घंटे आराम करो। मैं तो ऐसा बोल रहा हूं 24 आवर्स में से 20 घंटे आराम करो, 4 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन वो 4 घंटे क्वालिटी वाली पढ़ाई होनी चाहिए। पूरे दिन को आप थोड़ा डिवाइड करो। टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं सीखोगे, मेरे गोल्स के अनुसार मेरे टाइम मैनेजमेंट फिक्स है। अगर मेरे को पूरे दिन में, मेरा जिम का टाइमिंग जो है ना, वो एक्चुअल में 9:30 से 11:30 का है। मोस्ट प्रोबेबली 9:30 से 11:30 या फिर 10 से 12 उस टाइम में मैं आपको जिम में ही मिलता हूं। लेकिन अगर मान लो 9 से 12 में मेरे को ऐसा कोई काम करना कंपलसरी है जो मेरे को जिम को हटाएगा, तो मैं जिम कब जाऊंगा? तो मेरे सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे से, तो मैं उस टाइम पे जिम जाता हूं सुबह 4 बजे, 4 से 6, क्योंकि मेरा जो जिम है वो 24x365 है ना, दिवाली के दिन भी ओपन होता है। ठीक, तो मैं उसको मैनेज करता हूं। मैं मेरे जिम को कैंसल आउट नहीं करता हूं,
9 से 12 में मेरे को इमरजेंसी काम अभी था, अहमदाबाद में गया था, तो उस दिन मैं सुबह 4 बजे उठ के 4:15 को जिम में था, 6 बजे घर पे आ गया था, क्योंकि 6 बजे से वापस मेरा जो टाइम टेबल है उसको तो मेरे को फॉलो करना ही है। मतलब आप डेली, मैं ऐसा भी सोच सकता था एक दिन और रेस्ट ले लेते हैं, है ना, 2 दिन रेस्ट लेके मसल ज्यादा रिकवर करेंगे, लेकिन वो एक्सक्यूजेस है। तो आप एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करो। उस टाइम टेबल में अगर कॉलेज का सबमिशन आ जाता है तो सबमिशन का टाइम कहीं पे दे दो, 2 घंटे कम सो के पढ़ाई को कंटिन्यू करो। मतलब अपना मेन गोल ये है, ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। बाकी जितने भी बीच में हर्डल्स आ जाते हैं, एक्सीडेंट आ जाते हैं, उसको उसमें मैनेज करना है ना। अभी शादी का दौर है, टोटल 4 शादियां है इस बार, मेरे को 4 शादी अटेंड करनी है ना, 4 शादी और उसमें एक एंगेजमेंट, तो उतना मेरे को अटेंड करना है। उसके बीच में मेरे को मेरे क्लासेस सेट करने हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स की एग्जाम आ रही है उसका रिवीजन सेट करना है। डिप्लोमा के मेरे खुद के कोर्सेज चल रहे हैं, मैं डिप्लोमा में इस बार 3 कोर्स बना रहा हूं, वो मैनेज करना है। यूट्यूब पे वीडियोस डालने हैं, इंस्टाग्राम पे रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, तो उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। जहां कहीं पे भी आपको टाइम मिलता है उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और ऐसा करोगे ना तो जीवन में श्योर सफल होगे। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने 45 डेज पहले आपको आगाज किया है, भाई अब शुरू करो। एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल को फॉलो करो। आपका टाइम टेबल आप खुद बनाओ, आपको जिसमें मजा आता है। जो सब्जेक्ट आता है वहां से शुरुआत मत करो, जो नहीं आता है वहां से हम शुरुआत करेंगे। मान लो मैथ्स पसंद है तो मैथ्स से हम शुरुआत नहीं करेंगे, मैथ्स तो हम लास्ट में कर लेंगे। बीडब्ल्यू में मजा नहीं आता, ईजीडी में मजा नहीं आता, तो शुरुआत वहां से करेंगे। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोर्सेज की फीस 550 है, 10% ऑफ अभी चल रहा है। जब बाई करो तब कूपन कोड डाल देना एग्जाम, स्मॉल में डालोगे कैपिटल में डालोगे कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे जुड़ जाइए, अच्छी जगह पे आपको लगे कि यहाँ पे डेमो लेक्चर अच्छे है, टीचर अच्छा पढ़ाता है, डाउट सॉल्व करता है, हमारे साथ रहता है ना, तो आपको ऐसा लगे अपनी फैमिली जैसी जहां पे आपको फीलिंग आए वहां पे आप जुड़ जाओ, आपको श्योर बेनिफिट मिलेगा, है ना। ऐसे ही कोई कोर्स डिजाइन हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। कोर्स के अंदर के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए तो एग्जाम पे टाइम पे जितने भी लाइव सेशन होंगे वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं करवाएगा, उतने सारे लाइव सेशन होंगे, है ना। टीचर को कंपलसरी रूल्स में फॉलो करवाया है। आप एक बार जुड़ोगे तो 8 सेमेस्टर तक आपको कहीं पे भी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा यहां से आपको वादा रहता है। तो अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है, बाकी 30 या 15 दिन के बाद मैं वापिस आता हूं, वापिस आपको यही बताऊंगा कि भाई अभी भी टाइम कम है। एग्जाम के अगले वीक में भी आऊंगा, वापिस आपको बताऊंगा कि बेटा अभी भी टाइम कम है। मैं तो बताऊंगा, मेहनत करनी या नहीं करनी आपके हाथों में है। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता है, मेहनत करने से ही यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। तो ये वीडियो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे एक एग्जाम की सीरीज आ रही है, इंस्टाग्राम हैंडल प्रियसर विद्यापीठ पे भी हमें फॉलो करना मत भूलना। और रेगुलर अपडेट्स के लिए प्रियसर विद्यापीठ व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर दीजिए, ताकि एक भी अपडेट्स आपकी यहाँ से कहीं पे मिस हो नहीं। मिलते हैं ऐसी कोई नई अपडेट के साथ, बाय।